नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट के यूएस स्पेशल एपिसोड के सीजन 2 में आप लोगों का स्वागत है। हमारा एक सब्सक्राइबर है जिनकी एक डिमांड थी, कुछ महीनों पहले उन्होंने डिमांड की थी, जी हाँ, कि 2 आयरिश विस्कीज है, उसमें से बेटर कौन सी है। ये देखिए उनकी डिमांड, यानी कमेंट्स में उन्होंने मुझे पूछा था, जेमेसन या बुशमिल्स ओरिजिनल, जो बुशमिल ओरिजिनल है वो या जेमेसन, इसमें से 2 बेटर कौन सी है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अभी फिलहाल यूएसए में हूं, जब कभी मुझे ये 2 विस्कीज मिल जाएगी तो मैं जरूर इसका कंपैरिजन करूंगा। लेकिन ये कंपैरिजन करना 2 विस्कीज के बीच में मुझे कुछ और लगता है। क्यों? तो ऐसा है कि हर एक आदमी की पैलेट अलग अलग टेस्ट प्रिफर करती है। जो मुझे पसंद आएगी वही विस्की हर एक आदमी को पसंद आएगी, ऐसे नहीं रहता है। जैसे कि मुझे समझो मीठा पसंद है तो दूसरे आदमी को तीखा पसंद रहेगा, तो वो तीखा खाना पसंद करेगा, मैं मीठा खाना पसंद करूंगा। वैसे ही मुझे अगर पीटेड विस्की ज्यादा पसंद है और किसी को नहीं है, तो पीटेड विस्कीज वो बोलेगा बहुत मजा नहीं आता है पीने में, इट्स वेरी हार्श और वेरी लाउड। लेकिन मुझे अगर पीटेड पसंद है तो आई विल कीप ऑन टेस्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पीटेड विस्कीज। वैसे ही ये विस्की के बारे में है। आयरिश विस्कीज भी जो है, जो ये 2 फेमस विस्कीज है, एक जेमेसन है, एक बुशमिल है, तो इसमें से बेटर कौन सी है ये कहना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि इसमें से बेटर कौन सी है ये कहने की। लेकिन ये दोनों विस्कीज के बारे में नाइंसाफी होगी मेरे हिसाब से, कि किसी को बेटर कहना और किसी को ना कहना, यानी कम बेटर कहना। बट आई विल ट्राई कि मुझे कौन सी पसंद आती है। अब वही विस्की उनको पसंद आएगी ऐसे नहीं है, बट आई विल डू द जेन्युइन नोजिंग टेस्टिंग एंड गिव द माय ओपिनियन। तो चलिए पहले देखते हैं कि आयरिश विस्की यानी क्या। जैसे स्कॉटलैंड में बनने वाली विस्कीज को स्कॉच विस्कीज कहा जाता है, अमेरिका में बनने वाली विस्कीज को अमेरिकन विस्की या तो टेनेसी विस्की या तो केंटुकी स्ट्रेट विस्की ऐसे कहा जाता है। उनके कानून और उनके हिसाब से वो बनती है। जैसे स्कॉटलैंड में स्कॉच विस्कीज बनती है। अमेरिकन विस्की के बाद आती है इंडियन विस्कीज। जो इंडियन विस्कीज आपको तो पता है कि किस तरीके से बनती है और क्या है। और वैसे ही जापानीज विस्की है, उसी तरीके से ये आयरिश विस्की भी एक बहुत अच्छी विस्कीज है। आयरलैंड में 12th सेंचुरी में उस समय के जो मॉन्क्स थे उन्होंने विस्की डिस्टिल करना शुरू किया था। बट उनके जो ऑथेंटिक वो टाइम के जो सिस्टम्स थी, यानी डिस्टिल करने की, उस हिसाब से उन्होंने डिस्टिल करना शुरू किया था। लेकिन 19वीं सदी में आयरलैंड में काफ़ी डिस्टिलरीज ने जन्म लिया। उसमें से 3 मेन डिस्टिलरीज थी, जॉन पावर एंड सन्स, देन जेमेसन एंड सन्स, और तीसरी थी कॉर्क डिस्टिलरीज। इन तीनों डिस्टिलरीज का अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग अपने अपने तरीके से करते थे। लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि एक ही हम लोग इकट्ठे मिलकर अगर अच्छी तरह वर्ल्ड वाइड अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो अपनी विस्कीज ज़्यादा जगह पे पहुंचेगी और वर्ल्ड वाइड फेमस होगी। तो इसीलिए उन्होंने आयरिश डिस्टिलर्स के बैनर के नीचे, जिसको पर्नोड रिकार्ड आजकल ओन करता है, तो उस बैनर के नीचे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। आयरिश विस्की जो है वो ज़्यादातर मॉल्टेड एंड अनमाल्टेड बार्ले से बनाई जाती है, यानी दोनों का मिश्रण करके उसका जो वॉट बनाते हैं उसके ज़रिए ये डिस्टिल होके ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसके लिए खास बात यह है आयरिश विस्कीज की, ये ट्रिपल डिस्टिल की जाती है, वो भी कॉपर स्टील पॉट में। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये विस्की का ट्रिपल डिस्टिलेशन की वजह से अल्कोहल यानी एबीवी जो है वो बहुत हायर हो जाता है। फिर उसे पानी मिला के जो 40% एबीवी है तो 43% एबीवी है तो 46% एबीवी, वो लेवल पे उसे लाया जाता है। तो ऐसे टाइप के आयरिश विस्कीज में हम आज करने जा रहे हैं सबसे पुरानी एकदम ओल्ड जो डिस्टिलरी है वो है बुशमिल्स, जो कॉपर स्टील पॉट में वो समय पे भी डिस्टिल किया करती थी और आज भी करती है। तो ये जो डिस्टिलरी है ये 1608 में एस्टेब्लिश हुई है। और ये जो दूसरी है जेमेसन एंड सन्स, उनकी जेमेसन विस्की, ये है
एस्टेब्लिश इन 1780, 1780 में ये एस्टेब्लिश हुई है। ये भी ट्रिपल डिस्टिल विस्की है। हमें आज के एपिसोड में ज़्यादा इस विस्कीज की हिस्ट्री में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारे सब्सक्राइबर है और आप लोग हैं, तो आपको यही बताना है कि कौन सी बेटर है। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हमेशा की तरह बॉटल का मुआयना करेंगे। पहले बुशमिल का करेंगे, बाद में जेमेसन का करेंगे, उसके बाद में दोनों पॉर करेंगे और दोनों का नोजिंग टेस्टिंग करेंगे। तो देखते हैं पहले बुशमिल में क्या लिखा है। ये मैंने खास तौर पे मिनिएचर सिलेक्ट किए, क्योंकि आयरिश विस्की का अपने चैनल में रिव्यू फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा दो विस्कीज है, तो इसकी मिनिएचर पहले टेस्ट करेंगे और बाद में कभी अगर पसंद आए, ये टाइम पे अगर पसंद आए तो कभी कभार लेनी है तो कौन सी लेनी है ये फिक्स करेंगे। इसीलिए मैंने पहले मिनिएचर ली। आप भी इस तरीके से एक आइडिया कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट करनी है तो ब्रिंग द मिनिएचर फर्स्ट, टेस्ट इट, इफ यू लाइक इट कंटिन्यू इट। वैसे कुछ साल पहले मैंने जेमेसन ऑलरेडी ट्राई की हुई है मैंने मेरे घर पे, तो दिस वन इज वेल नोन विस्की फॉर मी। अब बुशमिल को पढ़ेंगे थोड़ा और पॉर करते हैं। 1608 में एस्टेब्लिश हुई आयरिश विस्की बुशमिल्स। इसको ट्रिपल डिस्टिल किया है, स्मूथ एंड मेलो। काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुकी है ये। और ये देखिए, इसके ऊपर वो उस ज़माने का जो कॉपर पॉट स्टील है उसका एक पिक्चर भी है इसके ऊपर। इसका 40% ABV है, सिर्फ 40% ABV है, यानी मेरे ख्याल से ज़्यादा अलाउड नहीं रहेगी ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज फॉर मिनिमम ऑफ 3 years, यानी 3 साल के लिए इसको एक बैरल में यानी कास्क में एजिंग के लिए रखा हुआ है। तो चलो करते हैं इसका नोजिंग टेस्टिंग। इसको ओपन करते हैं। नोजिंग टेस्टिंग के लिए इतना काफ़ी होता है। अब चलते हैं अपनी जेमेसन की तरफ। जेमेसन एस्टेब्लिश्ड इन 1780, ये भी ट्रिपल डिस्टिल है। स्मूथ आयरिश विस्की मेड द जॉन जेमेसन वे सिंस 1780। ये भी 40% ABV इसमें भी है, 40%। और प्रोडक्ट ऑफ आयरलैंड। इसका एजिंग भी मेरे ख्याल से आयरिश कानून के हिसाब से 3 साल तो मिनिमम किया हुआ चाहिए। चलो तो शुरुआत करते हैं पहले कलर कंपैरिजन से। हमेशा की तरह व्हाइट पेपर रखने के बाद जो हमें कलर डिफरेंस पता चलता है वो देखते हैं। ये देखिए, एक काफी लाइट है, एकदम पेल येलो कलर है, और दूसरी थोड़ी सी डार्क है कंपैरिजन में। बुशमिल से जेमेसन इज लिटिल बिट डार्कर। चलो तो करते हैं बुशमिल को पहले नोजिंग और टेस्टिंग। अब थोड़ी सी ओपन अप भी हो गई होगी विस्की। लेट्स नोज इट फर्स्ट। कलर जो मैंने बताया एकदम पेल येलो। मीडियम बॉडी, लेग्स या तो टीयर्स जो बोलते हैं वो एकदम स्लो उतर रहे हैं। गुड। अब नोज पे क्या मिलता है देखते हैं। एकदम सटल नोट्स है, एकदम सटल। इतना कुछ मुझे हार्श नोट्स कुछ भी नहीं मिल रहे। एक परफेक्ट बोलूं तो एप्पल या तो पेयर का जो स्मेल आता है, पके हुए एप्पल का, वो मुझे मिल रहा है। फर्स्ट नोट वही मिल रहा है मुझे, यानी लिटिल बिट फ्रूट साइड पे जाते, फ्रूटी। हनी नोट्स, हनी के नोट्स मुझे मिल रहे हैं इसमें। यानी चार्ड ओक बैरल में जो उसको मैच्योर किया जाता है, तो उसकी वजह से हनी के नोट्स, थोड़ी सी कैरेमलाइज्ड ऐसे नोट्स मुझे मिल रहे हैं। जब लाउड स्मेल लेता हूँ, यानी जोर से जब इसको इनहेल करता हूँ, तो मुझे बैक पे थोड़े से स्पाइसेस मिलते हैं, हल्के स्पाइसेस, ज़्यादा नहीं मिल रहे।
अब करते हैं जेमेसन का नोजिंग। जैसे कि बताया मैंने, कलर इसका थोड़ा सा डार्क है, कैरमलाइज कलर इसमें ऐड किया हुआ है। दिस इज पता चल रहा है ये, और मेरे ख्याल से उन्होंने मेंशन भी किया है कि कैरमलाइज जो कलर रहता है, जो ऑथेंटिक कलर रहता है इसमें ऐड करने का, वो है। ये भी लाइट बॉडी लग रही है, इसके टीयर्स काफी, नहीं ये भी मीडियम बॉडीड है, काफी अच्छे टीयर्स आ रहे हैं। यस, वेरी नाइस। अब चलते हैं नोजिंग पे। पहले वाला नोजिंग है, इसके लिए ये इमीडिएट पता नहीं चल रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। मॉल्ट का अरोमा मुझे मिल रहा है इसमें, मॉल्टेड अरोमा। कुछ फ्लोरल नोट्स आ रहे हैं, फ्लोरल, उसमें जैसे फ्रूटी आ रहे थे, इसमें थोड़े से फ्लोरल आ रहे हैं। टोस्टेड वुड जो रहता है, यानी जो बैरल रहता है, जिसको टोस्टेड बैरल में एज किया हुआ जाता है, तो वो नोट्स मुझे मिल रहे हैं। एक चार्ड ओक बैरल के नोट्स अलग रहते हैं, एंड टोस्टेड बैरल जो रहता है उसमें अगर मैच्योर किया जाता है तो उसके नोट्स अलग रहे, तो वो मुझे मिल रहे हैं इसमें। बस इतने नोट्स मुझे मिले, ज्यादा कुछ मिल नहीं रहे, यानी सटल विस्की है ये भी। अब टेस्ट करेंगे बुशमिल्स को, पैलेट पे क्या मिलता है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। यस, हनी, पहले ही मालूम पड़ रहा है कि हनी है इसमें, यानी तो ऐसा हनी का फ्लेवर्ड मुझे मिल रहा है थोड़ा। पैलेट पे भी अच्छी टेस्ट आ रही है। एप्पल या तो पेर जैसे लग रहा है, काफी स्मूथ है, एकदम स्मूथ। आपने देखा होगा कि मैंने जब उसको गल्प किया, जब गले के नीचे उतारा, तो एकदम स्मूथली गई है। मेरे टेस्ट नोट्स इसके जो है वो आराम से पता चल रहे हैं, लेकिन मेरी पैलेट जो है वो स्पाइसेस से भर गई है। अभी हल्के स्पाइसेस मुझे महसूस हो रहे हैं बैक ऑफ द पैलेट। नोजिंग के टाइम स्पाइसेस काफ़ी लाइट थे, लेकिन जब मैंने इसको विस्की को पिया तो मुझे बैक ऑफ द टंग रियली अच्छे स्पाइसेस महसूस हो रहे हैं। एक अच्छी विस्की है ये। पहले जो विस्की पीता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी विस्की है, और इतने सालों से ये इतनी फेमस विस्की क्यों है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब करते हैं जेमेसन का टेस्टिंग, लेकिन उसके पहले मैं मेरी पैलेट क्लियर कर लेता हूँ। जरा पानी से थोड़ा पैलेट को क्लियर करते हैं। थ्रोट भी क्लियर, पैलेट भी क्लियर। अब चलते हैं जेमेसन पे। चीयर्स अगेन। ये भी काफी स्मूथ है, बुशमिल जैसे ही ये भी काफी स्मूथ है, बहुत ही अच्छी तरह गले के नीचे उतरी। लेकिन थोड़ा सा बटर जैसा, यानी बटर और बटर स्कॉच रहता है ना आइसक्रीम, वैसे थोड़ा सा फ्लेवर मुझे आया। थोड़ा क्रीमीनेस भी मिल रहा है, क्यों पता नहीं, थोड़ा सा क्रीमीनेस भी है इसमें। और वाव, थोड़े से स्पाइस इसमें ज़्यादा लग रहा है। जो बुशमिल में स्पाइसीनेस था उससे ज़्यादा स्पाइसीनेस जेमेसन में है। वाव,
पैलेट पूरी एंड माउथ पूरा लिंगरिंग टेस्ट जो है वो मुझे स्पाइसेस से भरी हुई लगती है एंड लिटिल बिट फ्लोरल। वाह, बहुत ही अच्छी है एकदम, टेस्ट अलग है दोनों की। अब मुझे कंपेयर करना है कौन सी बेटर है, इन्होंने जो पूछा है। अब मैं दोनों विस्कीज को साथ साथ टेस्ट करता हूं। यस, वाव, हमारे सब्सक्राइबर जो है जिन्होंने ये कंपैरिजन पूछा है विच इज बेटर, भाई साहब वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू विच वन इज बेटर, बट जो कंपैरिजन मैंने बताया उसमें बुशमिल्क थोड़ी सी लाइट है पैलेट पे, ये थोड़ी सी डार्क जाती है, यानी इसमें स्पाइसेस ज़्यादा महसूस होता है। जेमेसन में, बुशमिल्क में वो कम होते हैं। तो अगर मैं दोनों में से मुझे कौन सी पसंद आई ऐसे अगर आप पूछोगे तो आई विल से बुशमिल्क, क्योंकि बुशमिल्क काफ़ी स्मूथ जाती है। जो अर्ली स्टेज में विस्कीज ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही बेटर विस्की है। बट मेरी पैलेट जो है, जो स्मोकी विस्कीज और थोड़ी लाउड विस्कीज पसंद करती है, जिसमें एबीवी ज़्यादा रहेगा तो भी चलता है, तो ऐसी पैलेट के लिए जेमेसन ऑल्सो इज ऑल्सो गुड। रियली आई कांट टेल यू विच इज़ बेटर, बोथ आर बेटर। दोनों विस्कीज बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। अब आपकी पैलेट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद आती है। कई लोगों को जेमेसन नाम की वजह से और कहीं पे भी जाइए आपको जेमेसन की बोतल दिखेगी, लेकिन बुशमिल्क की बोतल कहीं बहुत उसके कंपैरिजन में कम जगह पे दिखती है। बुशमिल्क की 750 ml की जो बोतल है उसकी प्राइस है $26.39 to $30 के बीच में, और यानी इंडियन करेंसी अगर देखेंगे, इंडिया में जो मैं था तब उसकी प्राइस थी 2650 के आसपास, 2650-700 के आसपास थी। और जेमेसन की जो प्राइस है जो यूएसए में है दैट इज़ $27.99, यानी $28 के आसपास, वो भी 750 ml की बोतल। और इंडिया में इसकी प्राइस है 2800-2850 रुपीज़ के आसपास। तो आप ही मुझे कमेंट्स में बताइए मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स और जो वीडियोस देख रहे हो, कि दोनों में से आप लोगों को कौन सी पसंद आई। मैंने तो बताया दोनों बेटर हैं, दोनों बेस्ट हैं, और मुझे पीने में स्मूथ थोड़ी सी लगी बुशमिल्क एंड थोड़ी सी स्पाइसी लगी जेमेसन। तो दोस्तों मुझे बताइए कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा, कंपैरिजन ये कैसे लगा। एक्चुअली मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहता हूँ कभी भी, क्योंकि विस्की रहती है और पीने वालों की टेस्ट अलग अलग रहती है। फिर भी मैंने एक कोशिश की, हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड की वजह से। आप भी ऐसी कुछ डिमांड करते हैं तो रिस्पेक्टफुली मैं आपकी ये डिमांड फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। एंड सॉरी फॉर द लेट रिव्यू, इन्होंने पिछले महीने में शायद डिमांड की थी, लेकिन मैं आज रिव्यू कर पाया क्योंकि मेरे हाथ में ये बॉटल्स जब मैं शॉप में गया था तभी मैंने बाय की, तो सॉरी फॉर द लेट। तो दोस्तों ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए निशूस कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कितनी भी बढ़िया विस्की हो, निशूस कास्ट हमेशा कहता है ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूस कास्ट। चीयर्स।